यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2023 या 24 के फाइनल एग्ज़ाम तक पहुंचने की, इंटरव्यू तक पहुंचने की, तो ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके लिए बना रहा हूं। 3 बार मैंने दिया है मेंस, जिनमें 1 बार मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो उस आधार पर मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता सकता हूँ कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो उसका एक तरीका है। देखिए, अगले साल पेपर होना है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे 70% बच्चे जनवरी से स्टार्ट करते हैं तैयारी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर उनका हमेशा रिस्क पे रहता है और वो 2 नंबर से 1 नंबर से 3 नंबर से अटकते रहते हैं। तो अगर आपको यूपी पीसीएस क्लियर करना है 100% चैलेंज के साथ, तो जो मैं कह रहा हूँ बस उतना करते जाइए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। पहली बात याद रखिए, यूट्यूब कभी भी बुक की जगह नहीं ले सकता। पहली लाइन, कभी भी YouTube बुक की जगह नहीं ले सकता। जो टेक्स्ट बुक होती है वो टेक्स्ट बुक ही है। बिना उसको पढ़े अगर आप ये सोच ले कि आप एग्ज़ाम में एक्सपर्ट बन जाएंगे, एग्ज़ाम निकल आएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। 100 की सीधी एक बात। ठीक है, अब आ जाइए। आज से अगर आप शुरुआत करते हैं, जो कि आपको करनी भी चाहिए, तो डेली सिर्फ 3 घंटा पढ़ने की आदत डालिए। कितने घंटे? डेली सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे पढ़ने की आदत डालिए। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगले साल जब तक आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब तक आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल जाएगा। और पीसीएस आप फिर पूरे मन से दीजिएगा, फिर आपका पीसीएस भी निकल जाएगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। बस डेली आज से 3 घंटे आपको देना है, और इस हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे, जानते हैं, तो आपका एक एग्ज़ाम निकल जाएगा कन्फर्म। छोटे मोटे एग्ज़ाम के लिए कभी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई बंदा ये सोचता है कि सिर्फ मैं पीईटी के लिए पढ़ूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा ना। मैं आपसे कभी कहूँगा कि पीईटी की तैयारी करिए। मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि पीसीएस की तैयारी करिए। पीईटी तो ऐसे ही निकल जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डेली कितने घंटे? 3 घंटे। 150 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में, जीएस में। तो प्रीलिम्स में बताऊंगा, फिर मैं आपको मेंस भी बताऊंगा। और यहाँ पे जो तैयारी करेंगे ना, वो मेंस पे आधारित, क्योंकि अभी पेपर लंबे समय बाद है, तो पहले प्रीलिम्स मेंस को साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी यूपी पीसीएस में क्या होता है, टेक्स्ट बुक को सही से पढ़ना, टेक्स्ट बुक को बहुत आराम से पढ़ना। देखिए कैसे, सबसे मेन 4 सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जीएस के मेन 4 सब्जेक्ट हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से एक एक नोटबुक ले लीजिए। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना करिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट 80 प्रश्न आते हैं सिर्फ किसमें, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। और मेंस में भी मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा एक्सप्लेन करके कि कैसे। अगला वीडियो जो भी बनेगा उसमें मैं मेंस की भी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करूंगा, और फिर धीरे धीरे मैं जैसे पढ़ते जाऊंगा, मैं वैसे ही आपको पढ़ाते भी जाऊंगा अगले साल के लिए। लेकिन अब मैं अगले साल के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप भी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री देख लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आंख बंद करके एक किताब लाइए, किरण पब्लिकेशन। कौन सी? किरण पब्लिकेशन। किरण पब्लिकेशन की हिंदी लाइए, और कुछ मत लाइए। इसमें उतना दे रखा है जितना मेंस एग्जाम तक आना है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इसमें उतना दे रखा है जितना मेंस एग्जाम तक आना है। तो हिंदी वालों के लिए इससे बेहतरीन कोई बुक है ही नहीं। मेरी बात का विश्वास करिए। ज़बरदस्ती कुछ भी पढ़ते रहें, 1000 बुक है मार्केट में, आप कुछ भी ले आइए तो गलत है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, गिन के इतनी बुक आपके कमरे में रखी हो। मेरे रूम में सिर्फ 13 बुकें हैं, 13 बुक। कभी इससे ज़्यादा बुक नहीं होती, सिर्फ करंट अफेयर्स की बुक बढ़ती हैं। इसके अलावा 13 बुक से ऊपर कभी मैं रखता ही नहीं, इससे बड़ा लोड कम रहता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उन्हीं बुक को आप 10 बार रिवाइज करिए, आपको कुछ नहीं करना है। और ठीक है, तो चलिए इतिहास के लिए हिंदी मीडियम वाले सिर्फ एक किताब लें, किरण। और आपका टारगेट है कि अगले साल एग्जाम से पहले इसको 10 बार, कितनी बार, मेरी बात का याद रखिए। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के जो एम लक्ष्मीकांत है, अब तक मैं 20 बार, 1-2 बार नहीं, 20 बार पढ़ चुका हूं। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपका प्रिपरेशन इस लेवल का हो जाए। तो हिस्ट्री में अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप सीधे सीधे किरण पब्लिकेशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो 3 बुक आपको लेनी पड़ेगी, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, स्पेक्ट्रम। इन तीनों से आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। वो नोट्स इक्विवेलेंट होगी वही हिंदी मीडियम के बराबर। तीनों की अलग अलग नोट्स बनानी रहेगी। याद रखिए, नोट्स बनाना मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये बुक है तो आप नोट्स मत बनाइए, क्योंकि ये नोट्स ही है। जब आप इन तीनों बुक को पढ़ेंगे ना, मेरी बात को गौर से सुनिए, जब आप इन 3 बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो किरण पब्लिकेशन ही है नोट्स। तो आप अपने नोट्स को, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, हिंदी मीडियम के हैं तो कुछ नहीं करना, बुक ले लीजिए। ठीक है, टारगेट हर किताब को आपको 10 दिन में डेली का बनाइए कि मुझे आज 20 पेज पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है।
कंप्लीट। ठीक है, फिर आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपको सिर्फ 2 काम करना है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। कौन सी? क्लास 11th की एनसीईआरटी। 2 एनसीईआरटी क्लास 11th की हैं, दोनों उठा लीजिए। एक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, ठीक है, आप उठाइए और उस बुक को आप पढ़ना शुरू करिए फ्रॉम पेज 1 टू लास्ट। कितनी बार? 10 बार। टारगेट, आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों का पीसीएस निकलता है। बाकी का जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कभी माजिद हुसैन ला रहे हैं, कभी खुल्लर ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, उन सब का कभी एग्जाम नहीं निकलता है। मैटर सिर्फ इतना करता है एक बुक को आप कितनी बार पढ़ लेते हैं। विश्वास करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मैटर करता। देखिए, तो इतिहास में हिंदी मीडियम वाले किरण लेके आए, साथ में एक किताब जरूर लाएं, घटना चक्र, सबसे लेटेस्ट, पुराने साल की नहीं, लेटेस्ट घटना चक्र होनी मैंडेटरी है, चाहे आप जिस मीडियम के भी हों। तीसरा आ जाइए, जियोग्राफी में सिर्फ क्लास 11th एनसीईआरटी और घटना चक्र, और कुछ मत पढ़िए, इन्हीं को 10 बार रिवाइज करिए, हर एग्जाम में बस इन्हीं से आता है, कुछ नहीं आता। और तीसरा है इकोनॉमिक्स। धीरे धीरे इकोनॉमिक्स का पार्ट बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स में एक तो आप अभी से शुरू करिए रमेश सिंह। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप मेंस एग्जाम लिखेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स का कंटेंट ज़्यादा रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना इस सब्जेक्ट का ज़रूरी है। और ये बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है, टीएमएच की बुक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वही है। उसके बाद 20 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, सिर्फ एक बुक एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, जो बुक को पढ़ते जाइए उसका नोट्स बनाते जाइए, बिना नोट्स के एग्जाम मत दीजिएगा। याद रखिए, एग्जाम में इतना नहीं रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ कितनी बुक हो गई देखिए, 1 2 3 4 5। अब आ जाइए एनवायरनमेंट के लिए, इंग्लिश वाले शंकर आईएएस सब जानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। दिक्कत क्या जानते हैं, हर आदमी जानता है कि इतनी बुकें हैं, लेकिन हर आदमी पढ़ना नहीं चाहता। वो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हड़बड़ी में सारी किताबें भर लाता है और कंफ्यूज होकर बैठ जाता है, फिर उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता। लेकिन जो बंदा आज से तैयारी करेगा, मैं उसको लिख के दे रहा हूँ, डेली 3 घंटा पढ़िए और दिसंबर के बाद से कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे आप पास ही होंगे, फेल नहीं होंगे, गारंटी मैं आपको लिख के देता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ तो बात मानिए। आज तारीख, आज अगस्त है, आप आज से शुरू करते हैं एक एक चीज़ों को उठा के तैयार करने की, और दिसंबर भर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, तो मेरी बात का विश्वास करिए, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, एक बार आपने सही से पढ़ाई कर ली 6 महीने, उसके बाद बस आपको रिवीजन करना रहता है और कुछ नहीं है। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छा पेपर होगा। कई सारे लोग बिना पढ़े पढ़े भी प्रीलिम्स दे के आते हैं, वो हमेशा पास होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड बन चुका है, उन्होंने रट डाली है सारी चीज़ें। अब आ जाइए साइंस के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास 8 से लेके 8 9 10 तक की बुक आपको साइंस की पढ़ लेनी है, साइंस की बुक आपको पढ़नी है। और बायोलॉजी के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि 20 में से 10 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के। उन 10 क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? स्टडी ट्यूब यूट्यूब पे चैनल है, किसी भाई का है, फ्री में प्रमोट कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है, उससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, रही बात करंट की, तो करंट का एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। एग्ज़ाम अगर जून में है, एग्ज़ाम कब है? जून में, तो जनवरी से लेकर मई तक का पूरा तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम के पहले 5 महीने, एग्ज़ाम के पहले 5 से 6 महीने का बस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है यूपी पीसीएस में, वो भी बहुत डिटेल में नहीं, 1 लाइनर टाइप का, बस उतना ही आएगा। अटेम्प्ट आपको हर बार याद रखिए, सेफ अटेम्प्ट होता है 110 के आसपास अटेम्प्ट करिए। किसी भी हालत में 10 क्वेश्चन गलत होगा तो 95 से 100 के बीच में आपके क्वेश्चन सही होंगे, और 95 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया यूपी पीसीएस में तो कन्फर्म आपका प्रीलिम्स निकल गया। अब जब आप इन बुक को पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने होना चाहिए मेंस का सिलेबस, यूपी पीसीएस के मेंस का सिलेबस। याद रखिए, यूपीएससी के नहीं। कई सारे लोग कहेंगे कि यूपीएससी का सेम है, यूपी पीसीएस का सेम है, ये गलत है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो सिलेबस में ऐसा नहीं कि बहुत सारा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। तो यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से उसके मेंस का सिलेबस निकालिए, चाहे शिल्पी ले लीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और वही डिफरेंस के साथ पढ़ाई करना शुरू करिएगा। अब जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में आपको पता होने चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, उसकी वीडियो मैं अगले वाले में बनाऊंगा। ये था प्रीलिम्स के लिए, यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स इतने से निकल आएगा। और जब आप इतनी चीज़ें सही से पढ़ लेंगे ना, तो आपका मेंस का 70% पार्ट कवर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। हाँ, ये मैं प्योरली अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी भी दे रहा हूँ कि सिर्फ आप 3 घंटे डेली पढ़ना शुरू करिए, मैं निकलवाऊंगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच।